हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। इसमें पेन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने किसी को इनवाइट किया था, और यहाँ पर साथ ही विसूत को भी इनवाइट किया था क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो लड़की को आने के लिए कहता है। तभी पेन की मॉम उसे तैयार शैयार करके लेकर आती है। पेन के पूछने पे उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमारा फ्यूचर सन इन लॉ होने वाला है, हम तुम्हारी शादी इससे करवाना चाहते हैं और ये विसूत की तरह धोखा नहीं देगा तुम्हें क्योंकि ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पेन अपने पेरेंट्स को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाह रही होती है, इस वजह से वो ये शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। पेन के आते ही वो उससे फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है, अब जब तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ हो तो क्यों नहीं सेल्फी ले लेनी चाहिए। और ये कहकर वो अपना सेलफोन निकाल कर सेल्फी लेने के लिए कहता है। यहाँ पर विसूत को दिखाया जाता है जिसकी जेलेसी तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हो रही होती है। यहाँ पर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। पेन दूर रहती है तो वो उसे अपने करीब ले आता है और कहता है इस तरह सेल्फी अच्छी आएगी, और साथ ही उसे किस करने लगता है। विसूत अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इधर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो पेन को हर एंगल से चेक कर रहा होता है कि देखो तुम्हारा फिगर कैसे है, और ये कहते हुए वो उसके बैक साइड पे भी हिट कर देता है कई बार, जिसकी वजह से पेन तो शॉक्ड में रहती है कि ये ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर विसूत को दिखाया जाता है आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो सीधा अंकल के पास आता है और उन्हें प्यार से खड़ा करता है और साथ ही वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि उन्होंने पेन के साथ किया था। वो उनके बैक साइड पे खूब हिट करता है और कहता है कि अब मज़ा आया, दोबारा पेन को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। जहाँ पर पेन के पेरेंट्स उसे चिल्लाने लगते हैं कि हमारे सन इन लॉ के साथ ऐसा कुछ भी मत करो। विसूत पेन को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे कहता है, क्यों तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया, तुमने तो कहा था कि तुम लव मैरिज करोगी और इस तरह तुम अरेंज मैरिज करने के लिए कैसे तैयार हो सकती हो, वो भी वो सफ़ेद वाले बुढ़े अंकल से। जिस पर पेन कहती है, मैं अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, इस वजह से वो जिससे भी मेरी शादी करवाएंगे मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगी। अब यहाँ पर विसूत को दिखाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पेन को लाइक करने लगा था। विसूत पेन से कहता है, अभी कुछ टाइम पहले मैं मरने वाला था लेकिन किसी की किस मुझे बचा सकती थी, बट किसी ने मुझे किस नहीं किया, इस वजह से मेरा दिल टूट गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है विसूत पेन को एक चांस दे देता है कि अगर तुम मुझे किसी भी तरह कन्विंस कर सकती हो तो कन्विंस कर लो। अब यहाँ पर पेन को दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे एक मौका दे रहे हो तो मैं ट्राई करूंगी। विसूत के वहाँ से जाने के बाद पेन को दिखाया जाता है। फाइनली वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसका प्लान जो सक्सेसफुल काम कर गया था वो ओल्ड अंकल कोई और नहीं बल्कि पेन के रियल अंकल रहते हैं जिनके साथ मिलकर के पेन ने ये सब प्लानिंग की थी। और फाइनली इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही होती है कि विसूत ने उसे एक मौका दे दिया है अपने आप को कन्विंस करने के लिए, और ये मौका वो खोना नहीं चाह रही होती है। इधर सूर्यन को दिखाया जाता है जो पियानो प्ले करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे स्टॉप कर देता है क्योंकि उसे अपने डैड के ही बारे में सब कुछ याद आ रहा होता है। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। जब उसके डैड लास्ट टाइम घर से जा रहे होते हैं तो अपने साथ अपना हॉर्स भी लेकर जाते हैं और सूर्यन उन्हें देखता है बट रोक नहीं पाता है, और वापस सिर्फ सूर्यन के डैड का हॉर्स आता है और वो उस हॉर्स की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है कि आते ही वो बेहोश हो जाता है। सूर्यन अपने डैड को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर सूर्यन को रियलाइज़ होता है कि उसका हॉर्स हमेशा जंगल में एक ही जगह पर उसे मिलता है जहाँ पर वो जाने लगता है। सूर्यन को इस तरह जंगल में भागते हुए देख करके सुपुन भी उसके पीछे आता है, साथ ही गार्ड भी आते हैं। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है उसका घोर्स उसी प्लेस पर आया हुआ रहता है और ज़मीन की मिट्टी को खोद रहा होता है। सूर्यन समझ जाता है और फटाफट उस मिट्टी को हटाना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी टाइम के बाद उसे वहाँ पर उसके डैड के बोन्स मिल जाते हैं जिन्हें देखने के बाद सूर्यन बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि लोगों ने उसके डैड के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। यहाँ पर सुपुन को दिखाया जाता है वो भी वहीं पर रहता है तो वो सूर्यन को काम डाउन करवाता है और उससे कहता है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट सूर्यन रो ही जा रहा होता है। सुपुन उसे काम डाउन करवाता है। नेक्स्ट सीन में सूर्यन को दिखाया जाता है जो अपने डैड और मॉम को भी सुमी की ग्रेव पर रख देता है और उनसे बातें कर रहा होता है कि मुझे तो आज मेरी फैमिली कंप्लीट लग रही है लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ नहीं हो।
सुमी वो भी मेरे पास नहीं है, मॉम डैड आप भी नहीं हो, साथ ही कैट और पीट भी नहीं है। तभी वहाँ पर कैट की एंट्री होती है जो पीट को लेकर आई हुई रहती है और सूर्यन से कहती है मैंने कहा था ना मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं पीट को लेकर वापस आऊंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आ गई हूँ और मैं पीट को भी समझा कर लाई हूँ। अब यहाँ पर पीट को दिखाया जाता है वो सूर्यन के पास आता है और उसके डैड का लॉकेट देता है और बताता है कि विसूत अंकल ने आपको दिए हैं, और साथ ही वो उसके गले में भी उसे पहनाने लगता है। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली पीट और कैट उसके लाइफ में दोबारा आ गए हैं। वो पीट से पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है, जिस पर पीट बताता है कि नहीं मुझे अंकल पू बियर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और मैं अब ये भी समझ गया हूँ कि अंकल पू बियर ने मेरे डैड को नहीं मारा है। और ये कहकर वो सूर्यन को किस कर लेता है, साथ ही उसे हक भी करता है कि उसने उसे गलत समझा। सूर्यन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है कि फाइनली कैट और पीट उसके लाइफ में दोबारा आ गए। वो उन्हें फ्लावर्स दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर वो लोगों ने प्लांटिंग करके उसे उगाया था। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है वो सूर्यन से कहती है कि मुझे तो लगा था हमारे जाने के बाद तुम सब ये सब बर्बाद कर दोगे, जिस पर सूर्यन कहता है कि ये सब मैंने पीट के लिए किया था, तो मैं इसे बर्बाद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर कैट सूर्यन से कहती है क्या सिर्फ पीट ही रीज़न था, क्या मैं रीज़न नहीं थी जिसकी वजह से तुमने इन्हें बर्बाद नहीं किया। सूर्यन कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पर उसके सर्वेंट पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि पीट और कैट दोनों वापस आ चुके हैं तो वो सब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर लॉर को दिखाया जाता है वो पीट से कहती है कि अपने अंकल पू बियर को समझा दो कि हमारे जैसे सर्वेंट और स्टाफ इन्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम सबके जाने के बाद वो तो हमें घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ही जिद्दी थे कि हम नहीं निकले। सूर्यन और कैट को दिखाया जाता है बातों ही बातों में उन दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पीट उन दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि चलो मुझे मालूम है मुझे कहाँ पर लेकर जाना है, और स्पेशल प्लांट के पास लेकर आता है जहाँ पर वो लोगों ने प्लांट लगाते वक्त एक मार्क किया था। अब यहाँ पर पीट को दिखाया जाता है वो सूर्यन के हाथ में कैट का हाथ देते हुए कहता है अंकल पुबियर अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो दोबारा फाइट मत करना। सूर्यन प्रॉमिस कर लेता है। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है वो सूर्यन से पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर सूर्यन उससे मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इधर दिखाया जाता है सारे लोग तो एंजॉयमेंट ले रहे होते हैं कि सूर्यन फर्स्ट टाइम कैट से इतनी मीठी बातें कर रहा है। कैट सूर्यन से पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, जिस पर सूर्यन कहता है कि हाँ नाराज़ हूँ, लेकिन ये नाराज़गी को ख़त्म भी किया जा सकता है। कैट रीज़न पूछती है, जिस पर सूर्यन बोलता है कि दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना और तुम और पीट दोनों हमेशा मेरी लाइफ में रहना। लॉर और सर्वेंट आर्ट के बीच में दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है कि देखना सूर्यन इतनी प्यार से अगर कैट से बात कर रहा है तो ज़रूर उन दोनों के बीच देखना अब किस होने वाली रहेगी। और यहाँ पर वो लोग यही सारी बातें करके हंस रहे होते हैं। सूर्यन कुछ कहता उससे पहले वो उनसे बोल पड़ता है क्या तुम लोग यहीं पर रहकर सारी बातें सुनोगे, जिस पर वो लोग हाँ बोलते। सूर्यन कहता है तो फिर ठीक है जितना सुनना चाहते हो सुन लो, लेकिन बाद में तुम्हें मछलियों का चारा बना दूंगा। ये सुनते ही वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि हमें मछलियों का चारा नहीं बनना है, तुम लोग अपने लाइफ के मोमेंट को एंजॉय करो। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है जो कैट से सॉरी कह देता है और साथ ही ये भी कहता है कि मैं अब पहले की तरह नहीं रहूँगा, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं तुम्हारी हर तरफ से केयरिंग करूँगा, लेकिन दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, क्योंकि हर कोई मुझे छोड़कर ही चला जाता है। तुम मेरी लाइफ में पहली लड़की हो जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा आएगी, और तुम दोबारा आई तो मेरा ट्रस्ट कभी टूटने मत देना, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कैट देखकर भी इमोशनल हो जाती है। कैट सूर्यन का हाथ पकड़ करके उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, साथ ही पीट और मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहेंगे। ये सुनने के बाद सूर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कैट सूर्यन को हक कर लेती है और सूर्यन भी इग्नोर नहीं करता है, वो कैट को हक कर लेता है, साथ ही उसे अपने बाहों में उठा करके उन दोनों खूब इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पेन हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि वो विसूत को किसी भी तरह कन्विंस कर सके और उसे मना सके। तो इसी की वजह से पेन ने विसूत के लिए फूड प्रिपेयर किया था, वो भी हार्ट शेप में, जिसे देखने के बाद विसूत कहता है इस तरह फूड को हार्ट शेप में प्रेजेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ करना है तो कुछ अलग ट्राई करो। जिस पर पेन कहती है कि ठीक है मैंने दूसरा भी तैयार करके रखा है। और दूसरी डिश जब आती है तो विसूत देखता है उस पर लव यू लिखा रहता है। पेन कहती है कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। विसूत कहता है मैंने कहा ना कि कुछ अलग ट्राई करो, इस तरह लव यू लिख लेने से तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। विसूत के जाने के बाद पेन डिसाइड करती है कि किसी भी तरह वो विसूत को कन्विंस करके रहेगी, चाहे वो उसे कितना भी इग्नोर करे। पेन विसूत को फॉलो करने लगती है। विसूत के पूछने पे यहाँ पर पेन को दिखाया जाता है वो तो उसी के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर विसूत उसके करीब आता है और उसे हिट करते हुए शॉर्टी कहता है कि ऐसा करने से क्या मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा, कुछ अलग ट्राई करो जिससे मैं फ़ौरन इम्प्रेस हो जाऊं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पेन को दिखाया जाता है उसने तो डिसाइड कर ही लिया था कि किसी भी तरह वो विसूत को कन्विंस करके रहेगी, और उसे परेशान करने में भी उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। नेक्स्ट दिन में जब विसूत अपने स्टोर में सामान को चेक कर रहा होता है तो वहाँ पर वो पेन को देखकर शॉक्ड रहता है, क्योंकि पेन उसकी स्टोर में स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। साथ ही उसने ऐसे टी शर्ट को वेयर किया था जिस पर
पर विसूत का फेस बना था। विसूत पेन से कहता है कि ये टी शर्ट निकालो क्योंकि मैं ये तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। पेन मना करती है। विसूत ज़बरदस्ती करने लगता है कि नहीं, मुझे ये टी शर्ट चाहिए, जिस पर पेन कहती है ठीक है फिर निकाल लो, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी। विसूत घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। पेन स्माइल करती रहती है कि वो विसूत को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पेन ने विसूत के लिए सरप्राइज प्लान किया था, वो उसे लेकर जाती है जहाँ पर उसने कैंडल्स को हार्ट शेप में प्रेजेंट किया था और लाइटिंग वगैरह भी अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से विसूत खुश हो पाए। बट यहाँ पर दिखाया जाता है विसूत तो उस पर उल्टा चिल्लाने लगता है कि इस तरह कैंडल्स को जला करके उन्हें हार्ट शेप में प्रेजेंट करके क्या तुम मुझे कन्विंस कर लोगी? मैंने कहा ना कि कुछ करना है तो नया ट्राई करो, ये सब क्या कर रही हो, ये सब तो कोई भी कर सकता है। पेन को गुस्सा आ जाता है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन वो उसकी केयर ही नहीं करता है। विसूत वहाँ से चला जाता है लेकिन पेन हार नहीं मानती और डिसाइड करती है कि वो वही सब करेगी जो विसूत ने उसके साथ किया है और साथ ही अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना भी स्टार्ट कर देती है। इधर किम को दिखाया जाता है जो फर्स्ट टाइम अपने हेयर में रबर बैंड का यूज़ कर रही होती है, लेकिन जब वो अपने नेक पे मार्क देखती है तो उन्हें ओपन करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नट आ जाता है और उसे कहता है कि इस तरह भी तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिस पर किम नट से पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और साथ ही ये भी बोलती है कि फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे फेस पे स्क्रैचेस नहीं है। अब यहाँ पर नट को दिखाया जाता है, वो किम से कहता है कि मैंने जॉब छोड़ दी और यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन के लिए आया हूँ और प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट मत करना। जिस पर किम पूछने लगती है कि ठीक है, बताओ तुम्हारी एप्लीकेशन क्या है। नट एक रोज़ निकालता है और वो किम की तरफ बढ़ाता है। किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फाइनली उस रोज़ को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखने के बाद नट खुश हो जाता है और उसके हैंड पे किस कर लेता है। साथ ही यहाँ पर नट को दिखाया जाता है उस रोज़ में उसने रिंग को हाइड किया था और वो रिंग किम के लिए थी, वो किम को दे देता है। इस बात पर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नट किम को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और किम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पेन ने डिसाइड किया था कि पास्ट में जैसा उसकी फर्स्ट मीटिंग विसूत के साथ हुई थी वो वही करेगी, तो यहाँ पर सेम वैसे ही वो करने स्टार्ट कर देती है। पेन सेल्फी स्टिक से विसूत को हिट करती है। विसूत के पूछने पे वो बताती है कि मैं तो सेल्फी ले रही थी, तुम ही रॉन्ग प्लेस पे खड़े हो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो विसूत रहता है और पेन दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। पेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो विसूत को जितना कन्विंस करने की कोशिश कर रही है उल्टा वो उससे उतना ही फाइट कर रहा है, तो वो रोने लगती है और विसूत से कहती है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन तुम हो कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करे, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मैं विसूत से प्यार करती हूँ, विसूत से प्यार करती हूँ। विसूत आकर के पेन के फेस को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इस तरह चिल्लाओ मत, जिस पर पेन कहती है कि नहीं, मैं बार बार चिल्लाती रहूंगी जब तक कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। विसूत कहता है ठीक है फिर चिल्लाते रहो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक चिल्लाओगी, और उसे करेज करते रहता है कि और चिल्लाओ और चिल्लाओ। कुछ टाइम के बाद पेन रोने लगती है, जिसे देखकर विसूत भी बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। विसूत पेन के पास जाता है और उसे रोने से मना करता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम जब अपनी हील्स पहन लेती हो ना तो किसी एनिमल की तरह लगती हो, इसे उतार दो। जिस पर पेन कहती है कि इसे उतारना तो चाहिए मुझे, लेकिन तुम्हें हिट करने के लिए मैंने कितना सब कुछ प्लान किया लेकिन तुम हो कि मुझे मानने के लिए रेडी ही नहीं हो। जिस पर विसूत कहता है जो मान चुका है उसे मनाने की क्या ज़रूरत है, और साथ ही ये भी बता देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे परेशान करने के लिए उसने ये सब किया। अब ये बातें सुनने के बाद पेन तो खुश हो जाती है। विसूत पेन के क्लोज जाता है और उसे हक कर लेता है। साथ ही यहाँ पर फायर वर्क्स को भी दिखाया जाता है, जिन्हें देखने के बाद पेन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है। विसूत कहता है कि ये सब मैंने अरेंज किया है तुम्हारे लिए, और साथ ही फिर से उसे सॉरी बोल करके उसके फोरहेड पे किस कर लेता है कि उसने पास्ट में उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया। सूर्यन कैट का वेट कर रहा होता है, पेट कैट को लेकर आता है और पूछता है अंकल पू बियर क्या मेरी कैट आंट प्रीटी लग रही है, जिस पर सूर्यन भी यस बोलता है। यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन की बात चल रही होती है। कैट पूछती है जहाँ पर सूर्यन उसे बता देता है कि तुमने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था रुजीरा ब्रांड में, तुम उसमें फर्स्ट आई हो, बस इसी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सेलिब्रेशन करें। अब यहाँ पर पेट को दिखाया जाता है जो सूर्यन को नीचे बैठने के लिए कहता है। सूर्यन के बैठने पर वो उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद तो सूर्यन स्माइल करने लगता है। इस तरह सूर्यन को स्माइल करता हुआ देखकर कैट रीजन पूछती है, बट सूर्यन उसे कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि पीट और मेरा ये सीक्रेट है तो तुम इसमें इंटरफियर मत करो, और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सूर्यन ने कैट के लिए डिनर प्लान किया था और वहाँ की तैयारी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर दिखाया जाता है रेत होने की वजह से कैट प्रॉपरली चल नहीं पाती है क्योंकि वो हाई हील्स में आई हुई थी। जहाँ सूर्यन उसके हील्स को निकालने लगता है, कैट मना करती है कि नहीं तुम मत करो, मैं खुद ही निकाल लूंगी, बट सूर्यन एक भी नहीं सुनता है और उसकी हील्स को निकाल करके अपने हाथ में ले लेता है। साथ ही उसे अपना हैंड भी ऑफर करता है पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद तो कैट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सूर्यन इस तरह के भी काम कर सकता है। वो उसका हैंड पकड़ लेती है और वहाँ से चले जाते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूर्यन ने कैट के लिए डिनर को ऑर्गेनाइज किया था।
कैट को वहाँ का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो पूछने लगती है क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग है या फिर तुमने फिर से स्पून की हेल्प ली। जिस पर सूर्यन कहता है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कैट बोलती है कि नहीं, अच्छा ना लगने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सूर्यन उसे बताता है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन उसी ने की है। कैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाना खाने के बाद कैट को दिखाया जाता है जो एक साइड खड़ी रहती है। सूर्यन आता है, पूछता है उससे, जहाँ पर कैट उससे पूछती है कि बताओ पिट ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। सूर्यन उसे बताने के लिए रेडी हो जाता है, साथ ही वो उसे उसे क्लोज आने के लिए कहता है। कैट जब उसके क्लोज आती है तो सूर्यन उसके कान में कहता है कि पिट ने कहा था कैट आंट को लव यू बोलना है। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसने भी लगती है और उससे रिपीट कहने के लिए कहती है, बट सूर्यन रिपीट करने के लिए रेडी नहीं रहता है। कैट बोलती है मैं एक बार और तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि पिट ने क्या कहा था, बट सूर्यन शाय फील करने लगता है और वो बताने से मना कर देता है। यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है जो सूर्यन को बोल रही होती है कि चलो पानी में चलते हैं। सूर्यन भी रेडी हो जाता है, वो उसके शूज़ निकाल रही होती है और बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है। ये मौका सूर्यन गंवाना नहीं चाहता है, इस वजह से वो कैट के फोरहेड पे किस कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों पानी में खूब इंजॉयमेंट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सूर्यन को दिखाया जाता है जो कैट को बिना बताए उसे सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लेकर गया था। जब कैट की आँख खुलती है तो वो सूर्यन से पूछती है। सूर्यन बताता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ करना चाह रहा था, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, अगर तुम्हें बता देता तो तुम नहीं आती। इसी वजह से अब यहाँ पर दिखाया जाता है सूर्यन कैट को आई लव यू बोल देता है, जिसे सुनने के बाद कैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कैट सूर्यन को किस कर लेती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। सूर्यन उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है देखो सनराइजर्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है सूर्यन सनराइजर्स को देख करके कैट को आई लव यू बोल देता है और इस तरह ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।